राम राम साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम विंड स्पीड लिमिट्स। मतलब कि अधिकतर हवा की गति की लिमिट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए विस्तार से और बेहतर तरीके से हम जानते हैं। हाउ मच अलाउ मैक्सिमम विंड स्पीड ड्यूरिंग वर्क एट हाइट इन वर्क प्लेस। कहने का मतलब है कि कार्यस्थल पर ऊंचाई पर काम करते समय अधिकतम हवा की गति कितनी होनी चाहिए। किसी भी कार्यस्थल पर कहीं हम काम कर रहे हैं, ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, तो वहां पे अधिकतम हवा की गति क्या होगा। द मैक्सिमम allowed wind speed for work at height isn't externally a fixed number everywhere, but safety standard guidelines generally follow the limits। कहने का मतलब है ऊंचाई पर काम करने के लिए अधिकतम जो हवा की गति है वो हर जगह अनुमति जो मिलती है उसकी एक समान नहीं होती, लेकिन सुरक्षा स्टैंडर्ड गाइडलाइन के तहत इन सीमाओं का, जैसे कुछ सीमा बताया गया है, इनके अनुसार वो पालन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊषा हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बीएसआई हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, आईयूएस हो गया। ठीक है, यूएस स्टैंडर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड हो गया। ऐसे तमाम स्टैंडर्ड है जो हर जगह का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, हर कंपनियों का अपना रूल होता है। उसके अनुसार वो लिमिट तय की जाती है कि इतने लिमिट पर हम काम कर सकते हैं या इतने लिमिट से ज्यादा होगा तो काम हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आयुष का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम विंड स्पीड फॉर वर्क एट हाइट, यानी अत्यधिक ऊंचाई पर काम करने की जो हवा की गति है वो क्या है। तो नॉर्मल वर्क एट हाइट, जो नॉर्मल जो हम काम करते हैं ऊंचाई पर, उसका फोल्डिंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसका कितना होगा। जैसे पहला देखिएगा, पहला कह रहा है कि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 से 15 मील प्रति घंटा ऊंचाई पर सामान्य कार्य के लिए सुरक्षित गति होती है। सेफ स्पीड फॉर ए एट नॉर्मल वर्क एट हाइट के लिए। ठीक है, वो लिमिट सामान्य होता है। दूसरा कह रहा है 25 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 से 23 एमपीएच। एडिशनल कंट्रोल मेजर आर रिक्वायर्ड व्हेन वर्किंग एट हाइट। कहने का मतलब है कि यदि 25 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार यदि ऊंचाई पर हम काम करते समय कुछ नियंत्रण उपाय हैं, जो नियंत्रण उपाय आवश्यकता है उसको हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है एबव 38 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार हाइट वर्क शुड स्टॉप एज मच विंड स्पीड। कहने का मतलब है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 23 मील प्रति घंटा से यदि ऊपर हवा की गति ऊंचाई पर का मैंने काम चल रहा है और हवा की गति इतनी हो जाए, तो क्या करना है, हमें काम को बंद कर देना चाहिए। यदि 38 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर उससे ज्यादा हो तो काम को बंद कर दें। दूसरा हमारा क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन। क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। मोबाइल क्रेन ऑपरेशन। ठीक है, नॉर्मली ए स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर प्रति हावर इज परमिटेड। मतलब कि नॉर्मली 32 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार से गति में अगर हवा चल रहा है तो वहां पर अनुमति होता है काम करने के लिए मोबाइल क्रेन से। ठीक है, दूसरा है टावर क्रेन। अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन यूजुअली लिमिटेड टू 50 किलोमीटर प्रति हावर, बट लिफ्टिंग वर्क इज स्टॉप्ड एट 30 टू 35 किलोमीटर प्रति हावर। कहने का मतलब है कि निर्माता जिसने टावर क्रेन को बनाया है उसका कहने के अनुसार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार सीमित पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन उठाने का काम, लिफ्टिंग का काम यदि हम करेंगे तो 33 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा का पर गति पे हवा अगर चल रहा है तो काम को वहां हम रोक देंगे, है ना। लिमिट तो जिसने क्रेन टावर क्रेन को बनाया है वो तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कर रहा है, लेकिन कुछ कंपनियों के रूल्स के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा का काम अगर हवा चल रहा है, उसकी गति में काम चल रहा है हवा, तो हम उसको क्या करेंगे, काम को रोक देंगे।
ताकि किसी प्रकार का वहां पे खतरा ना हो। अगर मान लीजिए कि अगर हम खतरा हो ही जाएगा तो बहुत तरह का नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, रूफिंग, सीट इंस्टॉलेशन, कैडिंग वर्क। तो पहला जानते हैं रूफिंग क्या है। रूफिंग एक इमारत है जो सबसे ऊपरी परत या छत बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सीट इंस्टॉलेशन क्या है, तो सीट इंस्टॉलेशन छत पर मेटल या टाइल फॉर्म सीट को लगाने के लिए प्रक्रिया को सीट इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, कैडिंग वर्क क्या होता है, कैडिंग वर्क छत के ऊपर लगाई जाने वाली एक सुरक्षात्मक और सजावटी बाहरी परत है जो छत को बारिश, धूप, हवा और बर्फ जैसी मौसम के तत्वों से बचाती है। जैसे धातु के लिए एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया। मिट्टी या कंक्रीट की टाइलें का उपयोग किया जाता है ताकि हमारा सुरक्षित घर हो सके या जगह जो भी है जहां भी हम लगाते हैं इसका इंस्टॉलेशन करते हैं वो सुरक्षित रहे। तो यहाँ का लिमिट क्या है, more than 25 किलोमीटर प्रति आवर विंड स्पीड इज डेंजरस। कहने का मतलब है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के से अधिक अगर हवा की गति चल रही है तो वो खतरनाक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है above 30 किलोमीटर प्रति आवर वर्क मस्ट बी स्टॉप्ड रिकमेंडेड। कहने का मतलब है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक अगर गति चलती है, माने हवा की गति उससे ज्यादा चलती है, तो हमें काम को रोक देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं वर्क एट हाइट लिमिट। ऊंचाई पर काम करते समय जो लिमिट है वो क्या है। देर इज नो मैक्सिमम लीगल लिमिट वर्क एट हाइट बट, क्या मतलब कहने का है कि अधिकतम ऊंचाई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो लीगल हाइट लिमिट है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन above 1.8 मीटर और 2 मीटर फॉल प्रोटेक्शन मस्ट बी यूज मैंडेटरी। कहने का मतलब है कि 1.8 मीटर या 2 मीटर 6 फीट से ऊपर अगर अगर काम हम कर रहे हैं तो फॉल प्रोटेक्शन का उपयोग अनिवार्य है, करना चाहिए। क्या है वो, फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन, गाइडलाइन, गार्ड रेल। ठीक है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है, सिस्टम रिक्वायर्ड होती है, गार्ड्रेल सिस्टम रिक्वायर्ड होती है। क्या है, फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन, गार्ड्रेल सिस्टम आवश्यक होती है। तीसरा कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर कंडीशन, विंड स्पीड एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। मौसम की स्थिति, हवा की गति और संरचना की स्थिरता की जांच करना इंपॉर्टेंट है। यदि हवा कुछ लिमिट में चल रहा है या 20 से 25 की प्रति हवा से अगर एक लिमिट में चल रहा है तो फिर भी वहां पे हम मौसम की गति को देखेंगे, स्थिति को देखेंगे, हवा की गति क्या है वो भी चेक करेंगे, और संरचना की जो स्थिरता है क्या वो हिला डोला तो नहीं है, हिल तो नहीं रहा, हिलेगा तो खतरा है, उसकी जांच करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हवा की गति जानने के लिए, मापने के लिए एनेमोमीटर एक आता है मशीन, उससे हम जांच करते हैं कि क्या हमारी हवा की लिमिट सही है कि नहीं, क्या इस ऊंचाई पे हम काम कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट। महत्वपूर्ण जो सेफ्टी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑलवेज मेजर विंड स्पीड विथ एनेमोमीटर। हवा की गति को हमेशा एनेमोमीटर से मापें। ठीक है, दूसरा कह रहा है अवॉइड वर्किंग एट हाइट ड्यूरिंग स्टॉर्म, लाइटिंग और हैवी रेन। आंधी, बिजली और भारी बारिशों के दौरान ऊंचाई पर काम करने से बचे। अगर आंधी हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, बिजली गिर रहा है, बारिश हो रही है, उसके दौरान काम को बंद कर दे, ना करें। तीसरा है ऑलवेज डिस्कस वेदर कंडीशन इन टूल बॉक्स टॉक और साइट ट्रेनिंग। टीबीटी या टूल बॉक्स टॉक या साइट ट्रेनिंग में हमेशा मौसम की स्थितियों पर चर्चा करें। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज फॉलो द वर्क परमिट। मतलब हमेशा वर्क परमिट का पालन करें। मान लीजिए किसी भी हम काम को शुरू करते हैं, चाहे वर्क परमिट हो गया, सॉरी एक्सावेशन हो गया, वर्क टाइड हो गया, ऐसे काम को शुरू करने के लिए हमें एक वर्क परमिट की आवश्यकता होती है, तब जाके हम कोई काम शुरू करेंगे। तो उस वर्क परमिट के अनुसार ही हमें पालन करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए वर्क परमिट के अनुसार, उससे अलग नहीं करें। कृपया वर्क परमिट के अनुसार ही अपना काम करें, वर्क परमिट का पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मैक्सिमम विंड स्पीड लिमिट। मतलब कि
जो अधिकतम हवा की गति है वो महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। Maximum wind speed limit are very important because wind pressure directly affects worker safety, equipment stability and structure strength। ठीक है, कहने का मतलब है अधिकतम हवा की गति सीमाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा की गति सीधे तौर पर श्रमिक जो वर्कर की सुरक्षा है, उपकरणों की स्थिरता है कि उपकरण सही है कि नहीं है, और संरचना की मजबूती को प्रभावित करता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, विंड स्पीड लिमिट जांचना इसलिए जरूरी है कि वहां पे कार्यस्थल पर वर्कर जो है वो भी सुरक्षित रहे, जो इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है वो भी अगर सुरक्षित रहे, जो संरचना है स्कैफोल्डिंग पे काम चल रहा है वो भी सुरक्षित रहे, है ना, और सब बेहतर तरीके से हो। इसके लिए एनेमोमीटर से हम हवा की गति माप करेंगे और जो हमारा वर्क परमिट है उसको हम पालन करेंगे, तब जाके हम सुरक्षित वहां पे काम कर पाएंगे। अगर अपनी मर्जी के अनुसार अगर मान लीजिए 38 किलोमीटर प्रति हावर से अगर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं और वहां हवा चल रहा है, अगर काम करेंगे तो खतरा होगा, इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसोलेशन यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष इसका क्या है? जनरली हाइट वर्क शुड बी अवॉइड इन विंड स्पीड्स above 25 किलोमीटर 25 to 30 किलोमीटर प्रति आवर एंड above 38 किलोमीटर प्रति आवर इट इज सेफ प्रैक्टिस टू स्टॉप वर्क कंप्लीटली। कहने का मतलब है कि अधिकतर देखा जाता है, जनरली मैंने आमतौर पे जान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक यदि हवा की गति ऊंचाई पर काम करने से, अगर चल रहा है हवा की गति चल रहा है तो ऊंचाई पे काम करने से आप बचना चाहिए आपको। और यदि 38 किलोमीटर प्रति घंटा से के हिसाब से उससे अधिक अगर हवा की गति है तो काम को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। ये समझदारी भी है, सुरक्षा उपाय भी है, कंट्रोल मेजर है और बेहतर निर्णय भी है, रूल्स का नियम है, ठीक है। तो आप देखें प्रति 25 से 30 किलोमीटर अगर चल रहा है हवा प्रति घंटा के अनुसार तो वहां पे काम को ज्यादा हो सके कि ऊंचाई के काम से बचना चाहिए। लेकिन आप फिर भी काम कर रहे हैं तो सावधानी से और सेफ्टी गाइडलाइंस लेके काम करें, ठीक है। जैसे फॉल प्रोटेक्शन अनिवार्य है वहां पे तो फॉल प्रोटेक्शन ले, प्रोटेक्शन, ठीक है ना, तो ये सब ले। तो ये हमारा मैक्सिमम विंड स्पीड लिमिट टॉपिक था जो समाप्त हुआ, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि सेफ्टी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा सकें और आपको सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय सेफ्टी।